हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करा था रीजनिंग का पार्ट, पहला चैप्टर हम लोग कर दे सात दृश्यता, ठीक है, जिसे समरूपता कहते हैं और सिमिलरिटी विभिन्न नामों से जानते हैं और मोस्टली इसे एनालॉगी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसका हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हम लोगों ने शब्द समरूपता के बारे में जानकारी ली थी, ठीक है, शब्द समरूपता। और उसी का टॉपिक आगे बढ़ाते हुए हम उसको आज उसका अगला पहला टाइप किया था हमने शब्द समरूपता, और उसका अगला टाइप मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, उसका है अक्षर समरूपता, ठीक है। एनालॉगी किस किस तरीके से पूछी जाती है, सारे टाइप स्टेप बाय स्टेप जितने भी टाइप के पूछे जाते हैं उतने टाइप के सारे क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज का हमारा सेकंड टाइप है इसका एनालॉगी का अक्षर समरूपता, ठीक है दोस्तों। तो अक्षर समरूपता में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर कराने वाला हूँ इस लेक्चर में, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं और बिल्कुल नए तरीके से बेसिक तरीके से बिल्कुल रीजनिंग को सीखना चाहते हैं, टॉपिक वाइज मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और अगर कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और कमेंट और लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। तो आज का स्टार्ट करते हैं हम एनालॉगी का टाइप सेकंड है ये अक्षर समरूपता, ठीक है। जिस तरीके से शब्द समरूपता से क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, उसी तरीके से मैंने शब्द समरूपता में आप लोग को कराया था। जैसे सचिन संबंधित है क्रिकेट से, तो सानिया मिर्जा किससे संबंधित है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कबड्डी है, टेनिस है, ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि सानिया मिर्जा जो है टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है, टेनिस प्लेयर है। तो उसी तरीके से शब्द समरूपता हमने की थी, उसी को आगे लेकर हम लोग आज करते हैं अक्षर समरूपता, ठीक है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेकेंड टाइप इसका अक्षर समरूपता, ठीक है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों बीच में वीडियो को छोड़कर ना जाएं और वीडियो को स्किप ना करें। बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट कराने वाला हूं, लास्ट तक सीखें, लास्ट तक पूरा वीडियो कवर अप करेंगे हम लोग, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों, हमें कोई अक्षर दे रखे हैं, अक्षरों में मतलब कोई दे रखा है स्टार्ट करके। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो आप लोग को इसमें अक्षरों की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। जैसे कि कह दिया SNOP दिया है, उसका मतलब संबंध दिया है ONSP से, ठीक है। आपको रिलेट करना है कि इस SNOP को इन्होंने ONSP किस बेस पर लिखा है, ठीक है। तो वही समानुपात का चिन्ह बीच में, वही उसी की तरह पहले की तरह CLAY को हम इसके अकॉर्डिंग किस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखेंगे SNOP है, ठीक है दोस्तों, SNOP इसको इन लोगों ने SNOP को ONSP में किस बेस पर मतलब लिखा है, आगे का पीछा करके या ऊपर नीचे करके कैसे करके हमने इसमें लिखा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इन्होंने सबसे पहले SNOP है तो इसका अनुपात जो है, इसका संबंध ONSP है। तो ONSP उन्होंने कैसे करा है, ये दो जो बीच वाले जो अक्षर हैं, ठीक है, ये बीच वाले जो अक्षर हैं इनको उन्होंने क्या किया है कि बीच वाले अक्षरों को मतलब उल्टे क्रम में इन्होंने लिखा है। NO है तो ON लिखा है, ठीक है। तो हम लोग इस वाले बीच वाले अक्षरों को भी हम उल्टे क्रम में लिख लें, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं AL, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करा रहा हूँ, बाद में इसके वैल्यू भी लिखी जाती है कि ABCD अल्फ़ाबेट जो भी है हमारे, ठीक है, उनकी कहाँ पर क्या पोजीशन है। ABCD मतलब 26 होते हैं जो भी अल्फ़ाबेट, तो उसमें सारा कुछ A to Z कभी नंबरों के उनके वैल्यू के हिसाब से भी रखे जाते हैं। वो चीज़ मैं इस क्वेश्चन के बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि NO है, बीच वाले अक्षरों को यहाँ पर उन्होंने ON को मतलब इससे रिलेट किया है। कैसे रिलेट किया है, उल्टे क्रम में। तो हम क्या करेंगे, CL जो है, जो L और A है जो हमारा, इसको भी हम उल्टे क्रम में व्यवस्थित करेंगे, जैसे कि AL, ठीक है। सेम इसकी तरह अब क्या किया उन्होंने, SP जो है उसको सीधे सीधे लिख लिया है, ठीक है। तो C और Y को भी हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, C और Y, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन आया ALCY। ALCY हमारा किस में है, ALCY, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ALCY थर्ड हमारा सही है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करता है। अब मैं आप लोग को क्या करवाने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, कभी कभी मतलब वैल्यू के हिसाब से भी पूछ लेता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि ABCD हम पूरा लिखते हैं, ठीक है, हमारा लिखते हैं ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है, PQRSTUVWXYZ, ठीक है। इस चीज़ का इसमें कैसे करके रोल होता है, इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मोस्टली क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछे जाते हैं। पहली पोजीशन पर A है, दूसरी पर 2 है, 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 हो गए, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है। टोटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे 26 होते हैं, ठीक है। तो इनकी ये वैल्यू होती है, ठीक है दोस्तों। ए की वैल्यू 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है। इस तरीके से इनकी वैल्यू हम लोग लगाते हैं और इस वैल्यू का यूज हम मोस्टली क्वेश्चनों में करते हैं। इसको आप तो या तो सीधे सीधे इसको आप याद कर लें कि A1 है, B2 है, C3 है, D4 है, E5 है, ठीक है। इस तरीके से नहीं तो इसको सॉल्व मतलब याद करने का एक बेसिक फार्मूला होता है, जैसे हम कहते हैं ई जो टी, ठीक है। ई जो टी मतलब क्या होता है, ये दोनों पांच ये 1 2 3 4 5 वर्ड जो हैं, 5 जो अक्षर हैं, ठीक है। ये 5 अक्षर 5 के डिफरेंस से रहते हैं। जैसे ई का हम देखेंगे, हम लोगों ने करा था ई की वैल्यू 5 होती है, जे की 10 होती है, ओ की 15 होती है, टी की 20 होती है और वाई की 25 होती है, ठीक है। आप लोग देखेंगे ई की वैल्यू कितनी है हमारी, ई की वैल्यू 5 है, जे की वैल्यू कितनी है हमारी 10 है, ओ की वैल्यू कितनी है हमारी 15 है, ठीक है। और 20 टी की वैल्यू हमारी कितनी है 20 है और बाई जो कितने 25 नंबर पर हमारा है, ठीक है। तो ई जो टी से भी हम इस तरीके से भी क्वेश्चन, अगर हमें बाई चांस ये याद नहीं रहती है तो हम ई जो टी याद कर रख लें, ठीक है। 5 10 15 20 के हिसाब से अगर आपसे अब एक्स की वैल्यू पूछेगा तो आप मतलब इसको इस फार्मूला तुरंत, ये फार्मूला तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। मतलब ई जो टी, एक्स किसके पास में है, टी और बाई के बीच में होगा कहीं ना कहीं। तो एक्स किसके पास में है, एक्स बाई जो ई जो टी, बाई की वैल्यू है 25 तो एक्स की वैल्यू हमारी आ जाएगी 24, ठीक है। इस तरीके से ये फार्मूले का यूज कर दें। वहीं आपसे कहीं पूछ ले ओ से पहले की कोई वैल्यू पूछ ले क्यू का नंबर आपको याद नहीं है, ठीक है। ई जो टी से आप कैसे याद करोगे, ई जो टी से आप याद करोगे कि क्यू जो है वो पी के बाद आता है, ठीक है। और ओ है जो वो पी से पहले आता है, तो ओ पी क्यू यही होती है हमारी सीरीज, ठीक है। ओ पी क्यू, तो ठीक है हम उसको क्या करने वाले, वो तो हमारा 15 है ही, वो तो हमारा 15 है ही, ओ पी क्यू, ठीक है। ये 15 है तो ये 16 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इनकी वैल्यू याद रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी हम लोग यूज करने वाले हैं, तो आप इस सीरीज आप इसको मतलब नोट डाउन कर लें। और ई जो टी को मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से इसको तो आप सही से याद कवर अप कर ही लें। अगर आपको ये कुछ वैल्यूज याद नहीं भी रहती हैं तो आप इसके थ्रू इसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वैसे जब आप रिवीजन करोगे तो ये सारा कुछ ए टू जेड आपको इसकी वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली रट जाएंगी दोस्तों, बार बार जब हम लोग रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन में पुटअप करेंगे जब, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है TSR का संबंध है FED से और समानुपात का चिन्ह WBU का संबंध किससे होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे अब हम देखेंगे, पहले सोचेंगे कोई हमारा मतलब कोई लॉजिक बन रहा है। TSR RST है, DEF है, ठीक है। RST और DEF का किस तरीके से कोई संबंध बनेगा उस चीज़ को हम कर लेंगे। इस तरीके के जब कोई संबंध बनते हैं तो हम लोग को सीधे से उसकी वैल्यू पुटअप करनी होती है कि कौन सा हमारा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर, किस सीरीज के मतलब किस नंबर पर है, ठीक है। तो हम लोग को अगर याद है तब तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो हम फिर वही ई जो टी के हिसाब से इनकी वैल्यू को सेट करेंगे, ठीक है। ई जो टी के हिसाब से तो ये चीज़ थोड़ा देरी भी लगाती है लेकिन परफेक्ट है ये चीज़। अगर आपको बिल्कुल इसकी वैल्यू एक भी नहीं पता है तो ठीक है, अगर आपको पता है तो सीधे से लिख देंगे। आर की 18 होती है, एस की 19 होती है, टी की 20 होती है, ठीक है। अगर यहाँ से देखेंगे FED, डी की कितनी होती है 4, ABCD डी की 4 होती है, DE की 5, एफ की 4, DEF है तो 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे TUB W, TUBW, टी की वैल्यू हमारी हम लोग को पता है 20 है, ठीक है। टी की वैल्यू 20 होती है, ठीक है। टी के जस्ट बाद में यू आता है तो यू की 21 है, बी और ये पूरा सीरीज में है UBW, तो ठीक है ये 22 हो जाएगी और ये 23 हो जाएगी। अब हम संबंध इससे ना देख करके हम संबंध इससे देखेंगे। टी का संबंध एफ से किस तरीके से है हम देखेंगे। टी का संबंध एफ से किस तरीके से, एस का संबंध ई से कैसे है और आर का संबंध डी से कैसे है, ठीक है। हम इस संबंधों के हिसाब से भी अक्षर समरूपता निकालते हैं दोस्तों। तो कैसे संबंध देखेंगे, इसकी वैल्यू 20 है, इसकी 6 है, मतलब 20 6 26, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब हमारी और अगला नंबर देखेंगे, एस की वैल्यू 19 है और ई की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। 19 5 26, ठीक है। 19 और 5 24, मतलब इसका जो रिलेशन है वो है 20 6 26 का, इसका रिलेशन है वो रिलेशन है 24 का, इसका रिलेशन है 18 4 22 का, ठीक है। सीरीज हमारी ऐसी उभरते हुई चली आ रही है, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से साइड करेंगे क्वेश्चन को, तो हम देखेंगे 23 है, ठीक है। पहला रिलेशन हमारा 20 और 6 26, तो 23 में हम क्या जोड़ें कि हमारा 26 हो जाए दोस्तों। 23 में हम क्या जोड़ें कि हमारा 26 हो जाए, तो ABC, C जोड़ दें दोस्तों। C की वैल्यू होती है 3,
23 और 3 हो जाते हैं 26। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में नहीं जरा सा मतलब रीजनिंग बहुत ईजी है अगर आपकी प्रैक्टिस में है दोस्तों। अगर प्रैक्टिस में नहीं है तो रीजनिंग आपको बिल्कुल जीरो कर देगी, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है, इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। अगला हमारा पॉइंट, अगला हमारा है एस है। एस को रिलेट करा है हमने ई से। ठीक है, एस की मतलब संबंध है ई से। एस की वैल्यू 19 और ई की वैल्यू है 5। ठीक है, 19 5 24 हो गए। तो बी की वैल्यू है जब हमारी, बी की वैल्यू है हमारी 22। ठीक है, अब हम लोग को अगली अगली सिचुएशन क्या लानी है 24, तो हम यहाँ पर क्या लाने 22। 22 और 2 जिसकी वैल्यू 2 हो। ठीक है, तभी तो हमारा 22 और 2 मिलाकर 24 होगा। तो 2 वैल्यू कितनी किसकी होती है, बी की। ठीक है, ए बी, बी की वैल्यू 2 होती है। ये तो हुआ। अब देखेंगे यहाँ पर 21 है। ठीक है, क्या दिया 26 24 22, 26 24 आ गया, हमें लाना 22। यू की वैल्यू हमारी कितनी है, यू की वैल्यू है हमारी 21, और यहाँ पर अगर हम एक ए रख दें, ए की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 22। 21 और 1 22। तो हम देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा दोस्तों। हमारा ऑप्शन इसमें कोई है सी बी ए, सी बी ए। बी की वैल्यू होती है हमारी, क्या रिलेशन दिया है 20 6 26 और 19 5 24 और 18 4 22, 23 3 26 22 और 2 24 और 21 और 1 22। ठीक है, ये रिलेशन दिया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, सी बी ए का। दोस्तों ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन हो सकता है बाई चांस ऑप्शन हम लोग का गलत लिख गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर होगा ऑप्शन हमारा सी बी ए। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया पी क्यू आर पी आर टी है, उसका संबंध है क्यू एस यू से, और बी एक्स जेड का संबंध पूछ रहा है कि निम्न में से किससे होगा। ठीक है, तो हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते थे, पी का संबंध क्यू से है। ठीक है दोस्तों, पी का संबंध क्यू से किस प्रकार है, पी के जस्ट बाद पी क्यू है। ठीक है, आर का संबंध एस से है, आर के जस्ट अगला पॉइंट आर एस है। ठीक है, टी का संबंध यू से है, टी के जस्ट अगला यू है, मतलब +1 का सब में इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, +1 का। ठीक है, इस तरीके से। और हम अगर फिर +1 का इसमें कर देंगे, बी के बाद में +1 का क्या होगा इंक्रीज, अगला मतलब इसके वर्ड क्या होगा, अगला अक्षर इसका बी, बी के बाद में डब्लू। ठीक है, डब्लू आ जाएगा, एक्स के बाद में वाई आ जाएगा, जेड के बाद में फिर ए आ जाएगा, तो डब्लू बाई ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल सीरीज से था। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, इस तरीके से क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है एम आई के ई का संबंध है ओ जी एन सी से, तो जी आई ए डी का संबंध किससे होगा। ठीक है दोस्तों, तो वही हम प्रोसेस करने वाले हैं। सबसे पहले हम अक्षरों को देखते हैं, कौन सा अक्षर किसके बाद कैसे करके। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे एम का संबंध एन से किस प्रकार है, तो +2 इंक्रीज होंगे, एम के बाद एन, एन के बाद ओ। ठीक है दोस्तों, और फिर हम देखते हैं आई का संबंध जी से किस प्रकार होगा, आई का संबंध जी से किस प्रकार होगा, जी एच आई -2 का होगा। ठीक है, आई का संबंध जी से क्या होगा, जी एच आई -2 का मतलब यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर 2 का डिक्रीमेंट। अब के की वैल्यू देखेंगे एम से। ठीक है, के के बाद एल, एल के बाद एम, मतलब +2 का यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हो रहा है। और फिर ई की देखेंगे सी से, ई के देखेंगे सी से, सी डी ई, -2 का यहाँ भी डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो वही करेंगे, +2 का इंक्रीमेंट और -2 का डिक्रीमेंट। ठीक है, सी में पहले +2 का इंक्रीमेंट करेंगे, सी के बाद डी, डी के बाद ई। ठीक है, +2 का इंक्रीमेंट हो गया। आई है, जी एच आई होता है। ठीक है, जी एच आई, तो यहाँ पर जी आना चाहिए, तभी तो -2 का डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, जी है, एक एच आएगा बीच में, उसके बाद आई आएगा। अब ए की बारी आई, ए में फिर +2 का इंक्रीमेंट करेंगे, ए के बाद बी, बी के बाद सी। ठीक है, ई जी सी किस में है, ई जी सी हमारा इसमें है, और ई जी सी हमारा किसी और में है नहीं, तो हम आगे का करेंगे नहीं, सेम इसको कर देंगे, हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको हम देखें तो हमारा आ जाएगा बी सी डी। ठीक है, बी और सी डी यहाँ पर 2 का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दे दिया स्टार का संबंध रेड से है, तो वार्ड का संबंध किससे होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग देखें तो स्टार का संबंध रेड से कैसे, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं लिखे। STAR है, उसको RATS, मतलब जस्ट अपोजिट उल्टा करके लिख दिया, RATS। ठीक है, तो बार्ड है, बार्ड का संबंध भी हम इसको सीधा है, इसको जस्ट अपोजिट करके लिख देंगे, तो हमारा आ जाएगा DRAW। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और कभी कभी इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लेता है दोस्तों। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया ABCDE का संबंध है FGHIJ से, ठीक है। तो हमारा PQRST का संबंध किससे होगा दोस्तों? इसमें भी ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि रिलेशन को बिल्कुल सीधा सीधा दे रखा है, बहुत ईजी तरीके से दे रखा है। जैसे कि ABCDE, ठीक है, ABCDE पूरा सीरीज में है ABCDE, और इसके जस्ट बाद यहाँ से उन्होंने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। ई के बाद आता है हमारा FGHIJ, ठीक है, यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, PQRST है, PQRST है, ये भी कोई सीरीज है। टी के जस्ट आगे नंबर कौन सा आने वाला है, PQRSTU, ठीक है। तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 हैं। तो टी के बाद UBWXY, ठीक है, UBWXY इसका ऑप्शन बन जाएगा और इसका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं दिया दोस्तों, केवल सीरीज। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन बहुत ही हम लोग घूम जाते हैं कि कुछ ना कुछ हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि इतने सिंपल भी क्वेश्चन दे देगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन दे देता है। ABCDE FGHIJ PQRST है, तो PQRST के आगे UBWXY आएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे दिया दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है AB का संबंध ZY से, तो CD का संबंध किससे होगा, ठीक है। इसको ठीक उसी प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले जब कोई संबंध हमें समझ नहीं आता है, नजर नहीं आता, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। जो मैंने आपको सीरीज लिखवाई थी, A की वैल्यू होती है 1, B की होती है 2, ठीक है, ठीक है, और Y की होती है 25 और Z की होती है 26, क्योंकि टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि A और Z, इसका पहला और इसका पहला मिलकर 27 का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, और इसका दूसरा और इसका दूसरा भी मिलकर 27 का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। दोनों को ऐड करने पर 27 आ रहा है। तो भाई हम लोग यहाँ करने वाले हैं, C की वैल्यू कितनी होती है हमारी, ABC, C का होता है हमारा 3 और D का होता है हमारा 4। अब हम लोग इधर क्या लिखें कि यहाँ से यहाँ तक जब ले जाएं हम यहाँ तक, तो हमारा कितना था, 27 आ जाए, ठीक है। और फिर जब इसको दूसरे वाले को ऐड करें तब भी हमारा 27 आए, ठीक है। तो 3 तो है हमारा, 27 लाना है, मतलब 24 और चाहिए हमें, ठीक है। 24 3 27 हो जाएंगे हमारे। तो 24 नंबर पर हमारा क्या आता है, EJOT बाई 25वां नंबर है, ठीक है। EJOT बाई, मैंने आपको करा था EJOT बाई, ठीक है, EJOT बाई 5 10 15 20 25, इसलिए मैंने बोला था कि मिलता जुलता नंबर है ना, 23 है और हमें 27 लाना है। तो 23 और 3 है और 27 लाना है, तो 24 और 3 27 होगा। तो 25वां नंबर तो हमको बाई पता है, ठीक है। तो हमें क्या लाना है, 24वां नंबर लाना है। बाई से पहले हमारा क्या आएगा, WX आएगा, X बाई, X के बाद बाई आता है, तो यहाँ पर हमारा पहला नंबर, पहला अक्षर हमारा आएगा X, ठीक है। X हमारा होता है 24वें नंबर पर, ठीक है, और बाई हमारा होता है 25वें नंबर पर। D है हमारा 24वें 4 नंबर पर, तो हमें लाना है 27, मतलब एक जस्ट और 23 नंबर हमें और लाना है। 23वें नंबर पर हमारा क्या आएगा, X से पहले क्या आएगा, W, ठीक है, WX बाई होता है, तो W का होता है 23 और X का होता है 24। क्वेश्चन जब करोगे आप बार बार क्वेश्चन करोगे, तो यहाँ से आपको सीधे सीधे से क्वेश्चन, मतलब ये इसकी वैल्यू अपने आप ही याद हो जाएंगी, रट जाएंगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा X और W, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हमारा FLOWER, फ्लावर है, फ्लावर को रिवॉल्व लिखा है, ठीक है। रिवॉल्व कैसे करके लिखा है इन्होंने, FLOWER है, फ्लावर है, फ्लावर को इन्होंने रिवॉल्व लिखा है। रिवॉल्व किस तरीके से लिखा है, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया, ठीक है। REWOLFE WOLF, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रूट्स जो हमारा लिखा है इसको हम जस्ट अपोजिट उल्टा लिख देंगे। फ्रूट्स की जगह पे STIURF, ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि क्या करा, सीधी से सीधा सा जो कोई मतलब एक वर्ड दिया है फ्लावर, फ्लावर को जस्ट उन्होंने अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया है। जैसे कि उन्होंने इधर से जो सीरीज चल रही थी इसको जस्ट अपोजिट उन्होंने लिखकर यहाँ पर लिख दिया रिवॉल्व, ठीक है। फ्लावर को रिवॉल्व लिख दिया, तो फ्रूट्स को हम जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। उस तरीके से S से स्टार्ट करके F पे उसको एंड कर देंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं कभी कभार, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है AZB का संबंध है C/D से और EXF का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो भाई हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले से पहले अक्षर का संबंध देते हैं। A से C तक जाने के लिए क्या होगा, बीच में होती है B की वैल्यू, मतलब ABC, ठीक है, मतलब +2 इंक्रीज हो रहा है, +2 का इंक्रीमेंट, ठीक है। A से C पर जाने के लिए A हमारा कोई अक्षर है, ठीक है। A से C पर जाएंगे तो क्या होगा, B और C, ठीक है।
ए है हमारा, ए से सी पर जाएंगे तो बी और सी मतलब एक और दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है भाई, हमने 2 का इंक्रीमेंट कर दिया। और यहाँ पर क्या दिया, जस्ट अपोजिट दिया, यहाँ क्या दिया बाई जेड मतलब 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर बी से डी तक जाने के लिए बी और बी के बीच में होता है सी डी मतलब 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। पहले 2 का इंक्रीमेंट, फिर 1 का डिक्रीमेंट, फिर 2 का इंक्रीमेंट। सेम वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर अपनाने वाले हैं। 2 का इंक्रीमेंट जब इसमें करेंगे ई में तो ई के बाद ई एफ जी, ठीक है, जी आ जाएगा, 2 का इंक्रीमेंट जी आ जाएगा, ई के बाद में एफ होता है, एफ के बाद में जी होता है, तो 2 का इंक्रीमेंट जी आ गया, ठीक है। तो इसमें ए और एक्स है तो एक्स में क्या है, 1 का डिक्रीमेंट है, ठीक है, 1 का डिक्रीज वैल्यू है, -1 कर देंगे, ठीक है, 1 डिक्रीज वैल्यू है तो मतलब इसके एक्स से जस्ट पहले का वर्ड क्या आना चाहिए, ठीक है, वही तो किया, जेड से जस्ट पहले का अक्षर वाई था तो एक्स से जस्ट पहले का अक्षर क्या आना चाहिए, W, ठीक है, W आ जाएगा, W एक्स होता है और फिर F में 2 का डिक्रीमेंट है, ठीक है, 2 का इंक्रीमेंट है, फिर F में 2 का इंक्रीमेंट, F में 2 का इंक्रीमेंट, F में जी एच, ठीक है, H, तो F के बाद G के बाद H, तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, GWH, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर समरूपता से अक्सर बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए आपको वो सीरीज 1 to 26 तक अल्फ़ाबेट जितने भी हैं जिस पोजीशन पर उनकी पोजीशन याद करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर याद नहीं होती बाई चांस ई आप जरूर याद कर लें, इससे आपको थोड़ा सा टाइम तो मतलब आपका ज़्यादा खर्च होगा लेकिन क्वेश्चन इससे भी बहुत आसानी से होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे दिया DEF का संबंध है EFD से, तो FGH का संबंध किससे होगा, ठीक है, वही हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जो प्रोसेस हम अपनाते हैं, पहले का पहले अक्षर से सबसे रिलेशन देखेंगे, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, ठीक है, और चौथा पांचवा छठा, इस तरीके से जो होगा, पांचवें का पांचवें से, छठे का छठे से, और सेम प्रोसेस हमारा, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं, बाई चांस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, हमारा क्या दिया है, डी के बाद जस्ट ई, ठीक है, डी के बाद ई के बाद हमारा क्या दिया, एफ, ठीक है, और जैसे कि ई डी है, डी के ABCD, डी के बाद +1 का इंक्रीमेंट, ठीक है, फिर अगला वर्ड है हमारा ई के बाद एफ है, +1 का इंक्रीमेंट, ठीक है। अब एफ है, एफ से डी तक जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि डी पहले आता है एफ बाद में आता है, DEF, ठीक है, -2 का डिक्रीमेंट, DE और एफ, ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट है, और एफ से डी तक जाने के लिए मतलब डी पहले आता है, DEF मतलब 2 का डिक्रीमेंट है, वही हम लोग यहाँ करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ करने वाले हैं। एफ है, एफ में +1 का इंक्रीमेंट करेंगे, एफ जी आ गया, ठीक है, जी आ गया, जी में +1 का डिक्रीमेंट करेंगे, +1 का इंक्रीमेंट करेंगे, जी के बाद क्या आता है, एच, और लास्ट वैल्यू हमारी क्या आती है, लास्ट वैल्यू हमारी आती है एच, जो है एच में हमारा -2 का डिक्रीमेंट होगा तो डी आएगा, ठीक है, तो हमारा क्या आना चाहिए, FGH, तो यहाँ आएगा हमारा एफ होता है एफ जी और एच, ठीक है, 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर 2 का डिक्रीमेंट, यहाँ हमारा हुआ 2 का +1 का इंक्रीमेंट। इस तरीके से ना करें दोस्तों, तो हम लोग एक सिंपल तरीका ये देख सकते हैं कि DEF हमारे 3 वर्ड हैं, ठीक है, क्वेश्चन हमारा शुरू हुआ है EFD से, अगर हम देखें तो इन्होंने पहले EF उठा लिया है और फिर बाद में पहला अक्षर लिख लिया है। अगर इसी को हम यहाँ पर देखें, पहले इन्होंने GH उठा लिया है, ठीक है, और उसके बाद हमारा लास्ट जो अक्षर बचा उसको लिख लिया है, ठीक है, GHF, इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये चीज़ आती है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट या इसकी पोजीशंस आती हैं, तो आप क्वेश्चन पोजीशन से करें और इनकी इस तरीके से करें, ठीक है, पोजीशंस की वैल्यू रखकर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दे दिया अंडर रूट में AFI = M, समानुपात है अंडर रूट ADD = L, और इसका अनुपात में दे दिया है ये, और इस समानुपात में दिया है सिंगल पोजीशन दे दी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अंडर रूट ABA = बराबर कितना बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को इसकी पोजीशन जो होती हैं अल्फ़ाबेट की, जितनी भी सारी पोजीशंस होती हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हम देखेंगे इसमें इसका क्या संबंध दिया है, ठीक है, पहले वर्ड का इसका क्या संबंध दिया है। अगर हम सही से देखें तो ए की वैल्यू होती है 1, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी होती है 1, ए की वैल्यू हमारी होती है कितनी 6 होती है, ई होती है हमारी 5, ई के बाद जस्ट एफ की वैल्यू 6, ठीक है। आई की वैल्यू हमें अगर नहीं पता तो यहाँ से निकाल लेंगे, आई के बाद जे होता है, ठीक है, आई के बाद जे होता है, जे की 10 है तो आई की वैल्यू हमारी 9 आई, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा है एन। तो ये कि आप हम देखेंगे तो ये कितना होता है 13 में 169, 13 का होता है, ठीक है,
13 का मतलब वर्गमूल 13 का वर्ग होता है 169 और m को अगर हम ध्यान से देखें तो m हमारा ये होता है 13वीं पोजीशन पर होता है। j है j k l m 10 है 11 12 13 ठीक है 13वीं पोजीशन पर होता है। तो कुल मिलाकर घुमा फिरा के उसने अंडररूट में जो भी वैल्यू दी है उसको जब सॉल्व करेंगे तो वो m की वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, एक तो ये रिलेशन हमें समझ में आया। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए ये दोनों रिलेशन हम लोग को समझने पड़ेंगे। अब हम देखते हैं अंडररूट ए डी डी को। ठीक है, ए का ए होती पोजीशन होती है 1, डी की होती है 4 और डी की होती है 4 इक्वल टू इन्होंने दे दिया एल। ये होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है, एल और एल की वैल्यू हमारी पोजीशन भी हमारी एल की क्या होती है 12 ही होती है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर 13 की पोजीशन एम की वैल्यू यहाँ पर 13 थी, यहाँ पर एल की वैल्यू 12 थी और जो कि एग्जैक्ट उसकी वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ पर इन दोनों का रूट निकालकर उस अक्षर को लाना है। यहाँ हमें ऑप्शन में बाई चांस दे दिया होता, ऑप्शन हमें दे दिए हैं। ठीक है, बाई चांस के ऑप्शन देते ही हैं लेकिन मैंने लिखे नहीं है। आई जे के एल, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें से पूछ रहा है कि इसकी जगह पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर एम है, यहाँ पर एल है, तो हम इसको दो टर्म इसको सॉल्व करके हम लोग समझ गए कि हम लोग को किस तरीके से यूज करना है इसका। तो हम लोग इसको करेंगे ए का होता है 1, बी का होता है 2, एक का होता है 1। ठीक है, अब ये कितना होता है, ये होता है 11 का वर्ग होता है, ये होता है 11 का वर्ग। ठीक है, यही तो हम लोग करने वाले थे। यहाँ निकाला था 169 का 13, 144 का 12, ये होता है 11 का वर्ग। 11 का वर्ग जब हम लोग निकाल लिया तो 11वें नंबर पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, कौन सा अक्षर आता है हमारा के। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है और के हमारा इसका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है हमें इस तरीके से, बाई टी ओ जे का संबंध दिया है एक्स एस एन आई से, तो डब्ल्यू आर एम एच का संबंध आगे किस तरीके से होगा वो हमसे पूछ रहा है। तो हम वही करने वाले हैं जो हम लोग हर क्वेश्चन में करते हैं। पहले का संबंध पहले से देखेंगे, दूसरे का संबंध दूसरे से देखेंगे, तीसरे का तीसरे से, चौथे का चौथे से, फिर आगे जिस तरीके से ये दोनों का रिलेशन होगा उसको उसमें रख देंगे आगे वाले रिलेशन में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहले का संबंध बाई से एक्स का संबंध कितना है, एक्स बाई। ठीक है, -1। ठीक है, मतलब एक का डिक्रीमेंट है। पहले बाई से एक्स तक जाएंगे मतलब एक का लॉस होगा, तभी तो एक्स तक पहुंचेंगे क्योंकि बाई से पहले एक्स आता है। एस है टी। ठीक है, एस से टी, टी से एस तक जाएंगे तो हमारा फिर वन का डिक्रीमेंट होगा, वन का इंक्रीमेंट डिक्रीज होगी हमारी वैल्यू 1 क्योंकि एस जो है टी से पहले आता है, एस टी। ठीक है, ओ पर देखेंगे, ओ का एन से देखेंगे तो एन पहले आता है, ओ बाद में आता है, यहाँ पर ही 1 का डिक्रीमेंट है। फिर जे को देखेंगे, जे भी बाद में आता है, आई पहले आता है, यहाँ पर 1 का डिक्रीमेंट है। ठीक है, तो हम कहने वाले हैं एक्स बाई एस टी एन ओ आई जे, इस तरीके से हमारा बना। आई से हम करेंगे, आई से जे। सबसे पहले अगर हम देखें सबसे लास्ट का अक्षर हम देखेंगे अगर तो आई है, जे है, इस तरीके से कर सकते हैं। अगर डिक्रीमेंट इस तरीके से हम लोग ना करें तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम इसका रिलेशन देखेंगे, आई का रिलेशन जे से देखेंगे तो आई और जे। एच है, एच से पहले हम लोग को क्या लाना पड़ेगा, जी। ठीक है, जी के बाद में ही तो एच आता है। ठीक है, ये करना पड़ेगा। एन है, एन की वैल्यू हम देखेंगे, एन का एन के बाद जस्ट आता है ओ। तो एम है, एम से पहले क्या आता है, एल, एल आता है, एल एम फिर एन। ठीक है, और आर है, आर से पहले क्या आता है, क्यू, आर से पहले आता है क्यू। डब्ल्यू से पहले आता है हमारा बी, डी डब्ल्यू। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, एक का डिक्रीमेंट है, आर से क्यू पर जाएंगे क्योंकि क्यू पहले आता है, क्यू और आर बाद में आता है, और यहाँ पर क्वेश्चन में उल्टा दिया है तो एक का डिक्रीमेंट होगा। एम से एल देखेंगे तो एल पहले आता है, एम बाद में आता है, यहाँ भी एक का डिक्रीमेंट होगा। एच को देखेंगे, जी पहले आता है, एच बाद में आता है, यहाँ भी एक का डिक्रीमेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ आया होगा और यहीं पर हम लोग आज अपने इस सेशन का समापन करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए हो दोस्तों, पहली बात तो कोई चांस ही नहीं क्वेश्चन समझ ना आने, कितने बेसिक तरीके से मैंने आप लोग को कराए और इससे बाहर और आपका इससे सदृश्यता से इसका टाइप जो 2 है अक्षर समरूपता से नहीं आने वाला एक एक क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल में आया हुआ मैंने आप लोग को कराया है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर इससे पहले अगर आप जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक इसके टाइप 3 पर, जिसमें मैं आप लोगों को कराऊंगा नंबर सादृश्यता। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए बने रहें चैनल पर
और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बने रहें चैनल पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।